नमस्कार दोस्तों, ईश्वर ने अनेकों अद्भुत चीज़ों की रचना की है, अर्थात पूरी सृष्टि की रचना की है। तारे, ग्रह, सूर्य एवं हमारी पृथ्वी की। एवं आज हम मनुष्यों ने भी विज्ञान एवं तकनीक की मदद से अद्भुत स्मारक एवं कलाकृतियाँ खड़ी की है। तो आज दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसे ही धरोहर पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में काफ़ी समय पूर्व से उल्लेखनीय है। तो आइए दोस्तों, साथ मिलकर जानते हैं इसकी पूरी कहानी एवं रहस्य को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र देश के गीजा शहर में एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक स्थित है, जिसका नाम पिरामिड है। गीजा पिरामिड परिसर या गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाके में गीजा पठार पर एक पुरातात्विक स्थल है। प्राचीन स्मारकों के इस परिसर में 3 पिरामिड परिसरों को शामिल किया गया है, जिन्हें ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है एवं जिनका नाम खाफरे, मेनकायर इत्यादि पुराने राजाओं पर रखा गया है। एवं जो महान स्फिंक्स के रूप में बड़े पैमाने पर मूर्तिकला, कई कब्रिस्तान, एक श्रमिक गांव और एक औद्योगिक परिसर भी शामिल है। यह पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है, जो गीजा के पुराने शहर में नील नदी के लगभग 9 किलोमीटर अर्थात 5 मील पश्चिम में स्थित है और काहिरा शहर के केंद्र के लगभग 13 किलोमीटर अर्थात 8 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों, मैंने तो अभी आपका इससे परिचय कराया है। इसकी पूरी कहानी एवं रहस्यों को जानने के लिए चलिए इसके इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है और यहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ की गौरव गाथा गाते हैं। दोस्तों, मिस्र के शासकों को फैरो कहा जाता था। वे अपने शासनकाल में अपने मरने के पश्चात अपने शव को दफना कर रखने के लिए एक विशेष आकृति का निर्माण करवाते थे, जिन्हें ही पिरामिड नाम दिया गया। और इस पिरामिड का नाम वे अपने नाम पर ही रख दिया करते थे, जैसे खाफरे, मेनकायर इत्यादि का पिरामिड। दोस्तों, पिरामिड का निर्माण करीब 2560 ईस्वी पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंशज के द्वारा करवाया गया था और इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि बिना मशीनों के एवं बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊपर पहुंचाया। एवं इतना ही नहीं, इन्होंने इसे 23 वर्षों में पूरा भी कर लिया। दोस्तों, यूँ तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं, लेकिन काहिरा के उपनगर गीजा में 3 स्थित हैं, जिनमें गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है, जिसे खुफू का महान पिरामिड भी कहते हैं। दोस्तों, यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा था, अर्थात 146 मीटर ऊंचा था एवं अब इसकी ऊंचाई वायु के घर्षण के कारण 10 मीटर कम हो चुकी है। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि वर्तमान तकनीक भी इस कृति को दोहरा नहीं सकती। दोस्तों, इसमें पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी की औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काटा जाए तो इससे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। दोस्तों, इसकी नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहें। दोस्तों, इसका इस्तेमाल मिस्रवासी वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता था एवं जिससे भविष्य की गणना भी की जा सकती थी। दोस्तों, मिस्र के लोग इसमें जादुई असर की बात करते थे, जिससे कि मानव स्वास्थ्य पर सुप्रभाव पड़ता था।
तो दोस्तों इस प्रकार यह वहाँ के शासक एवं प्रजा दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। वहाँ के शासक एवं कुछ खास लोगों के मरने के बाद उन्हें यहीं दफनाया जाता था। इसके लिए वे लाश को मम्मी में बदल देते थे। ऐसा करने के लिए कुछ विशेष कारीगर कुछ विशेष प्रकार के लेप का इस्तेमाल कर और अंत में लाश को मम्मी बनाया जाता था। इसके बाद लाश अर्थात मम्मी को ताबूत में बंद करके इसमें दफना दिया जाता था। मिस्र के लोग इनके शासकों के शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी सेवक सेविकाओं को भी दफना देते थे। उनका मानना था कि पुनर्जन्म के बाद ये सामान उनके शासकों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकेंगे, इसलिए वे वस्तुओं को दफनाते थे। दोस्तों इस पिरामिड को काफ़ी कुशलता से तराशा गया है, इतनी कुशलता से कि इसके जोड़ों के बीच एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के मिश्रण का प्रयोग किया होगा जो आज के सीमेंट के समान था। उतने पुराने समय में बिना आधुनिक औजारों के यह काफ़ी रहस्यमयी बात है जो कि आज की तकनीक में भी काफ़ी मुश्किल सा प्रतीत होता है। यही बात इन पिरामिडों को और रहस्यमयी और दिलचस्प बना देती है क्योंकि इसकी बनावट और इसमें की गई कलाकारी आधुनिक युग की है, जिसकी कल्पना भी उस समय करना असंभव सा था। दोस्तों इसके अद्भुत बनावट के कारण ही यह 7 आश्चर्यों में शामिल है और विश्व प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से मिस्र में घूमने आते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यह स्मारक अत्यंत लोकप्रिय एवं शोभनीय है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए मानवता की जय हो।